आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 10वां प्रकरण सूत्र चौथा। 10वां प्रकरण सूत्र चौथा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच तृष्णा मात्रात्मको बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भवासंसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्रात्मको बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भवासंसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। हरिओम। तृष्णा की उत्पत्ति भौतिक जगत में होता है। चेतना जगत में ये उत्पन्न हो नहीं सकता। जैसे इंद्रधनुष भौतिक जगत में होता है, आपकी आत्म भाव में ये सब नहीं होता। चाहे वो माध्याकर्षण शक्ति हो, चाहे ऐसे ऐसे इतने सारे जो फिनोमिनन है, ये सब भौतिक जगत में ये सब रहता है। मृग तृष्णा के वर्णन उस भाव की, उस अवस्था की बात है जिसमें एक मृग हिरण तृषार्त होने के कारण जल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और ऐसे देखिए, धूप के कारण रेगिस्तान में उसी मृग को वो जलता हुआ धूप, रेत जल की तरह दिखता है। बेचारा वहां तक पहुंचता है तो वहां जल नहीं है। ये प्रतीत होता है कि वहां जल। तो अगर ऐसा भौतिक चीज यहाँ सब है जो नहीं है फिर भी दिखता है, तो संसार में तो हम क्या समझे। ये तृष्णा जो हमें बांध के रखता है, ये भौतिक नश्वर अनुभवों में, तो हम इसे क्या कहें। कौन सा सुख मृग तृष्णा नहीं है। कौन से सुख की प्राप्ति के बाद आप सुख ढूंढना छोड़ दिए। कौन सा ऐसी अवस्था है जिसकी प्राप्ति के बाद, जिस वस्तु हो आपकी इच्छा कामनाओं की पूर्ति के बाद
आपने उस कामना को ही छोड़ दी। तो जब तक ये शरीर, ये भौतिक जगत में प्रचलित होता है, मृग तृष्णा जरूर उसे बंधन में रखेंगे। तो जो ये जानता है वो अभी क्या करेगा, वो पकेगा। जैसे आधा पका फल काम में नहीं आता है, आधा पका घड़ी जो मिट्टी से बनता है वो भी काम में नहीं आता है, आधा पका खाद्य स्वादिष्ट नहीं होता है। ये आधा पका ज्ञान मृग तृष्णा की तरह हमें दौड़ाता है, भगाता है संसार में। लगता है कि दौड़ने से कुछ मिल जाएगा, हम चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, हर समय हम कुछ ना कुछ दौड़ में है। एक मृग तृष्णा हमें खींच रही है। ये तृष्णा को खत्म करना, पूरे परिपक्व करना है, उसे पकाना है। तृष्णा को कैसे पकाएं? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अग्नि तृष्णा, मृग तृष्णा को पका सकता है, सच्चाई बता सकता है। तो ये जान लीजिए, आपने इतने सारे जीवन यहाँ समय बिताया है और इतने सारे मनुष्य आपसे पहले यहाँ समय बिता चुके हैं। ये निरंतर संसार चलने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य है अज्ञान के माध्यम से तुष्टिकरण प्राप्त किया? ऐसा कौन सा माध्यम है अज्ञान के माध्यम से वो संतुष्टि प्राप्त किया? और कौन खाकर संतुष्ट हो गया है, कौन सम्मान पाकर संतुष्ट हो गया है, कौन किस चीज, जो भी किसी ने कुछ भी किया उससे क्या उससे कुछ प्राप्त हुआ? क्या है आगे, क्या रह गया पीछे? तो ऐसे अगर हम भागते रहे, हम अपनी दुर्मूल्य, इतने मूल्यवान समय, वक्त, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जब आप पैसा व्यवहार करते हैं, पैसा तो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए आप माध्यम है। तो जब एक माध्यम टटोलता है, एक माध्यम जैसे सूरज की रोशनी अंतरिक्ष की माध्यम से हम तक पहुंचता है, अंतरिक्ष क्या उसके साथ खिलवाड़ करता है, सोचता है कि कितना भेजूं कितना ना भेजूं। तो जब भी हम माध्यम बनते हैं, अर्थव्यवस्था में हर कोई माध्यम है, सांसारिक व्यवस्था में हर कोई माध्यम है। तो माध्यम बनने में हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर एक, क्या कहते हैं उसे, एक संकोच रखना चाहिए कि एक माध्यम, उसके पास ये नहीं होता है कि उसे टटोले। एक माध्यम एक फ्री रन होनी चाहिए, कि फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, इसमें कोई फ्रिक्शन ना हो। जो हमसे होता है हमारे हमारे द्वारा होता है, बस द्वार को हम खुला रखें। हम द्वार को बंद कर देते हैं, इसके कारण तृष्णा बढ़ती है। जितना खुलापन, जितना क्षमा भाव, जितना प्रेम भाव, द्वार खोलने से आपका हर हर वो तृष्णा खत्म हो जाती है। ये आधा अधूरी जो द्वार बंद कर हमें रखे हैं, देखते हैं फिर बंद करते हैं, फिर देखते हैं ये बंद करते हैं, इसी से ही समय नष्ट होता है। पूरा द्वार खोल, पूरा अपने वातायन जिसे कहते हैं, अपने कटोरे में जितने सारे द्वार है सब खोल दीजिए। और कितने द्वार है आपके पास?
आपके तो इंद्रियों के माध्यम से जो द्वार है, वो द्वार खोलने से आपको राहत नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की द्वार खोल दीजिए। और ज्ञान होता क्या है? ज्ञान होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्थिर कर सके, जिसमें स्थिरता आप में आ सके, वही ज्ञान। जो आपको स्थिर कर सके, जहां भी जैसे भी अवस्था में आपको स्थिर कर सके। वो सिरण की तरह जो दौड़ता है, अगर वो उसको स्थिर किया जाता है, अगर वो स्थिर हो जाता है, वो जीवित रह जाता है। दौड़ते दौड़ते मृग तृष्णा के पीछे वो भागते भागते मर ही जाता है। स्थिरता में ज्ञान होती, पक्का ज्ञान, तृष्णा रहित ज्ञान। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। पश्यतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। कोई प्रश्न? हरिओम दीदी। ये जो तृष्णा पे बात आई है, वो तृष्णा ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छी है ना। ज्ञान के साथ तृष्णा का संबंध नहीं होता है। ज्ञान के साथ तृष्णा का कोई संबंध नहीं है। तृष्णा इंद्रियों का एक झोल है, एक लोचा है। इंद्रिय आपको जाल में फंसने के लिए तृष्णा की उत्पत्ति करते हैं। जितना इंद्रिय जाल उतना तृष्णा। ज्ञान के साथ आप मुझे बताइए, ईश्वर के साथ आप क्या जोड़ सकते हो? सिर्फ आप देखिए, आपके ईश्वर भाव में आप क्या क्या जोड़ सकते हो? वो महान है, व्याप्त है। लगता है उस ये जो शब्द उसके साथ जोड़ते हो, ये कोई उसकी महिमा बढ़ाती है या महिमा घटाती है? उसकी जरूरत ही नहीं है। ज्ञान के साथ कुछ मत जोड़िए, ना तृष्णा ना पिपाशु ना कुछ। जो आपको स्थिर कर दे, जी वो ज्ञान होता है। ठीक है दीदी। थैंक यू, थैंक यू। बोलो क्या, कौन